आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका उसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपका तीसरा टाइप में का यहाँ पे 36 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 37 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे 2a बराबर यहाँ पे 3b और फिर यहाँ पे तथा 3b बराबर यहाँ पे 2c है, तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखते हैं। यहाँ पे है 2c, यानी कि आपको एक तरीका आपका क्या है कि ऐसे आप जिसका मान निकालना है ऐसे तोप के निकाल सकते हैं, या तो आप वैसे a बटे b करके वैसे भी मान निकाल सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का यहाँ पे मान निकालना है। यानी कि a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे a को ढक लीजिए। a को ढक लेंगे तो आपका यहाँ पे कितना बचा, तो 3, यानी कि a का मान कितना हो गया, तो आपका 3 हो गया। फिर आपका b का मान निकालना है तो इसको ढक लीजिए, यानी कि कितना बचा यहाँ पे, तो 2, यानी कि b का मान कितना हो गया, तो ये 2 हो गया। आपको ऐसे भी बताए हैं कि जिसके साथ वो रहता है वो आपका नहीं होता है, उसका मान दूसरे का होता है। यानी कि a का मान कितना 3, b का मान आपका 2। तो ऐसे भी आपको बताए थे यहाँ पे। यानी कि फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, c का मान यहाँ पे निकालना है। यानी कि c को ऐसे ढक लीजिए तो कितना है c का मान, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका एक b का बचा, यानी कि b को ढकेंगे तो आपका कितना, तो ये 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि जो संख्या यहाँ पे रहती है उसके बगल में लिख देते हैं। यानी कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यही वाला। यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4 और फिर 3 दूनी के 6। यानी काटेंगे इसे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3 अनुपात 2 अनुपात 3 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये जैसे कि b का मान जब नीचे में भी सेम आ रहा है और उस किसी का और मान नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये इतना निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी का यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, अगर वो आपका सेम आ रहा है तब। अगर यहाँ पे आपको सेम नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर आपका कितना दिया है, 2 अनुपात 3 है, तो यहाँ पे 5a प्लस 3b अनुपात 6a अनुपात 2b यहाँ पे आपका बराबर है। यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका a का मान यहाँ पे कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। यानी पहले यहाँ पे कितना 5a प्लस यहाँ पे 3b, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा हो जाता है ये। यानी कि यहाँ पे 6a आपका क्या है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है, तो 2b है। यानी कि यहाँ पे a का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, तो 2 पचे 10, और फिर यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, यानी कि 3 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 9 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 है और a का मान कितना है, 2 है, यानी कि 6 दूनी 12, और फिर यहाँ पे आपका b का मान कितना है, 3 है, 3 दूनी 6 यहाँ पे। यानी प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और माइनस कर लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, ये 6, यानी कि 19/6 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ये अनुपात में दिया है यहाँ पे, तो यानी 19/6 यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2 अनुपात 3 है, तो a अनुपात b बराबर है। यानी कि पहले आपका क्या दे रहा था, आपका पहले a अनुपात b का मान दे रहा था, तब आपके इसमें अब क्या क्या है, उसी को संख्या का उल्टा दे दिया है। तो आप तो आसानी से बना सकते हैं यहाँ पे।
यानी कि यहाँ पे कितना है आपका, तो ये 5A माइनस यहाँ पे 3B, यानी कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है यहाँ पे, यानी कि 4A माइनस आपका कितना, तो ये 2B, और इसके बराबर में आपका कितना दिया है, तो ये 2:3 दिया है, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 2/3 हो जाएगा आपका। और A अनुपात B का आपका मान बताना है हमें, यहाँ पे A अनुपात B का मान हमें बताना है कि क्या होगा आपका, यानी कि क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ पे आपका आएगा ये 15A और फिर यहाँ पे माइनस, और उसके बाद में 3 3 9 ये B, और फिर बराबर में आपका फिर इधर से गुना होगा, यानी कि 4 दूनी 8A और माइनस आपका 2 दूनी 4B, यानी कि ये ए वाले को इधर एक साइड करेंगे और बी वाले को एक साइड करेंगे, यानी 15A यहाँ पे है आपका, यानी कि इधर यहाँ पे प्लस में 8 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9B माइनस यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 4B, यानी कि माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 7A बराबर आपका कितना, तो ये 5B, यानी कि यहाँ पे A/B का मान कितना, A का मान कितना है, तो 5 है, और B का मान कितना है, तो 7 है, यानी कि 5:7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B, यहाँ पे A अनुपात B बराबर आपका कितना दिया है, तो 3:2, और फिर यहाँ पे आपका तो 5A + 2B, और अनुपात यहाँ पे 3A + आपका ये 4B यहाँ पे दिया है, तो इसी का मान आपको निकालना है, यानी कि A अनुपात B का हमें पता करना है कि क्या होगा, यानी कि A का मान यहाँ पे कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे A का मान रख देंगे, यानी कि यहाँ पे आपका 5 दिया कितना, तो ये पहले बट्टे में यहाँ पे कर लेते हैं आपका, तो ये 5A + 2B और बटे कितना, तो 3A + 4B, यानी कि यहाँ पे A का मान कितना है, तो 3 है, यानी कि यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5A बराबर 3, और प्लस फिर यहाँ पे B का मान 2 है, यानी कि 2 गुने आपका B का मान कितना, तो ये 2, और फिर बट्टे में आपका यहाँ पे 3 गुने आपका A का मान कितना है, तो 3 है, और फिर प्लस यहाँ पे और 4, और गुने B का मान कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2, यानी कैसे रखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट ये इतना लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे मान रख के पुट करके आप आसानी से ऐसे मौखिक भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये, तो 5 तिहाई 15 + 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 9 प्लस आपका कितना, तो ये 4 दूनी 8 है यहाँ पे, यानी प्लस कर देंगे तो 19 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 17, यानी कि 19:17, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर B नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर आपका 2:3 है, तो यहाँ पे आपका 3A + 4B और बटे आपका 4A + 5B बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मान रख दीजिए। फिर यहाँ पे तो A का मान कितना है, तो 2 है, यानी कि 2 तिहाई 6, और प्लस फिर यहाँ पे B का मान कितना है, तो 3 है, यानी 4 तिहाई कितना, तो 12 है यहाँ पे, यानी कि फिर यहाँ पे A का मान रखना है, तो A का कितना है, तो 2 है, यानी कि 4 दूनी 8, और प्लस यहाँ पे फिर B का मान कितना है, तो 3 है, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 18, और नीचे में आपका ये 23, यही आपका क्या है यहाँ पे 18:23, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आपको हम समझाना है तो हमें इतना लिखना पड़ रहा है। आपको बनाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐसे ही मन में यहाँ पे गुना करके और आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। शॉर्टकट से आपको यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पेन पेपर के यहाँ पे आराम से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर आपका 2:3 है। तो यहाँ पे आपका 5A माइनस 2B और फिर यहाँ पे 5A प्लस आपका 2B का मान क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मान रख लीजिए, यहाँ पे A का मान कितना है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे, यानी कि आप मान रख के इसको आसानी से बना सकते हैं। यानी कि इसका आप आंसर निकाल के हमें कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आपके 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तो 5A प्लस 3B अनुपात 6A माइनस 2B, यानी कि आपका पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, इसे आसानी से आप बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है तो 5A माइनस 3B और 4A माइनस 4B बराबर है। यानी कि इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे केवल माइनस माइनस दिया है तो आप इसका मान रख लेंगे और आसानी से बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आपका अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका कितना, तो 400 है, तथा यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z बराबर आपका कितना है, तो ये 1 अनुपात और यहाँ पे फिर 1:2 है। तो z का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे योग इनका कुल कितना दिया है, तो 400 दिया है और यहाँ पे रेशियो में आपका कितना है, तो प्लस कर लीजिए, यानी कि ये 4 यहाँ पे है, यानी कि 4 के बराबर यहाँ पे आपका रेशियो में ये कितना है, तो आपका ये 400 है। यानी काट लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि हमें जेड का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे जेड का मान कितना है आपका, तो 2 है, यानी कि यहाँ पे गुने कर दीजिए 2 से, तो यही क्या हो जाएगा आपका 200 जेड का मान आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:3 है तो 8A माइनस 5B अनुपात 8A प्लस 5B किसके बराबर है। यानी कि आप इसका ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी बना चुके हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे तो 47 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर 5:8 है तो C अनुपात B बराबर 4:3 है तो A अनुपात B अनुपात और C का बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपका A अनुपात B बराबर कितना है, तो 5:8 है यहाँ पे, और C अनुपात B बराबर आपका कितना है यहाँ पे, तो 4 अनुपात कितना है, तो 3 है यहाँ पे। और आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि A अनुपात B अनुपात C का हमें मान निकालना है। यानी कि आपका क्या, यहाँ पे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे A का मान कितना दिया है, तो आपका 5 दिया है यहाँ पे, और B का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है यहाँ पे, और फिर दूसरे में आपका C का मान कितना है, तो 4 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ 4 आपका, और फिर आपका B का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है यहाँ पे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका जो संख्या रहती है उसी के बगल में वही संख्या लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे 8 है तो ये 8, और यहाँ पे आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 लिखा जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 5 3 15 अनुपात 8 3 24 अनुपात, और यहाँ पे 8 चौके कितना, तो 32।
यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 48 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 है तथा सी अनुपात बी बराबर 3:4 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। यानी कि 47 नंबर भी आपका सेम ही ऐसे क्वेश्चन बना है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी अनुपात, यानी कि ये भी आपका क्या है सेम ही क्वेश्चन है। आप इसका ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 बना लिए हैं, तो इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं। ये जो 50 नंबर भी आपका क्वेश्चन है सेम ही आपका क्वेश्चन है। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे 3a बराबर आपका 4b बराबर आपका फिर कितना है तो 5c है, तो यहाँ पे आपका a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है हमें। तो देखते हैं तरीका आपका क्या है कि जिसका मान निकालना है उसको ढक लीजिए, तो आपका ऐसा आसानी से निकल जाएगा। यानी कि हमें a का मान निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान कितना तो 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे a का मान 4 और b का मान आपका 3 है, यानी कि b का 3 है। और फिर दूसरे में आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे c का मान हमें पता करना है, तो इसे ढक लीजिए। यानी c का मान फिर कितना है तो 4 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे b का मान हमें पता करना है तो कितना तो ये 5 है दूसरे में। यानी कि यहाँ पे संख्या क्या है 5 है, यानी कि बगल में भी 5, यहाँ पे 3 है तो बगल में आपका 3 लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे 4 तिहाई 12 और फिर 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए, आपका सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर यहाँ पे यदि x 12:8 है और 64:8 का मध्य अनुपाती है। यानी कि मध्य अनुपाती मतलब क्या होता है आपका ए स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर बी रखेंगे ए का अगर निकालना होगा तो हमें ए बी सी ऐसे निकालना रहता है, तो क्या होता है उसको जो आपको बेसिक बताए थे क्या होता है वो स्क्वायर में हो जाता है। यानी कि उस पर रूट डायरेक्ट चढ़ा देंगे क्योंकि आपको बेसिक पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर निकाल लेते हैं आपका। तो कितना है ये तो 12.8 गुने आपका कितना है फिर यहाँ पे तो 64.8 है। यानी कि यहाँ पे आपका अगर हमें दशमलव हटाना रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे बट्टे में आपका जितनी संख्या के बाद दशमलव रहती है उतना क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। यानी कि एक संख्या के बाद है तो यहाँ पे 1 पर 1 0, फिर यहाँ पे भी 1 पर 1 0 क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव थी। यानी कि अब इसका अगर ऐसे तो हमें नहीं यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे कि कितना आपका रूट से बाहर निकलेगा और कितना, यानी गुणखंड इसका तोड़ लीजिए। यानी कितना हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे गुणखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 64 और फिर यहाँ पे आपका ये गुने 324 हो जाएगा आपका, पे गुना हो जाएगा तो 100 यहाँ पे। यानी कि रूट ए, यानी कि यहाँ पे अगर निकालेंगे इसको तो x बराबर आपका x बराबर कितना ये 2 है तो एक यहाँ पे निकल जाएगा आपका। और ये 64 ये किसका स्क्वायर होता है तो 8 का होता है, यानी कि 8 और 324 किसका स्क्वायर होता है यहाँ पे 18 का यहाँ पे, यानी कि 18 और 100 है तो आपका क्या इसका 100 का किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि एक आपका
10 निकल गए यहाँ पे, यानी कि x बराबर आपका इतना आ गया यहाँ पे। आपके आगे देखते हैं, फिर है यहाँ पे मध्य अनुपाती है और y बराबर आपका 38:4 और 57:6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x अनुपात y के बराबर होगा। तृतीय अनुपाती निकालते हैं तो क्या करते हैं, बीच वाली संख्या आपकी डबल हो जाती है और जो आपकी पहली वाली संख्या रहती है उसे हम भाग दे सकते हैं। आपको बेसिक पहले बताए हैं, अगर आप पहले वाले यहाँ पे देखे होंगे वीडियो तो आसानी से आपको समझ में आता होगा। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आपका y बराबर यहाँ पे कितना है, तो ये यानी 57:6 और गुने यहाँ पे 57:6 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 38:4। 38:4 यहाँ पे काटेंगे आपका, तो ये यहाँ पे 3 कटेगा और यहाँ पे 28.8 यहाँ पे, यानी कि y बराबर आपका 3 गुने 28:8, यानी कि दशमलव हटाना है तो बट्टे में आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका इतना आ गया और x बराबर आपका इतना है। और आपका क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2x अनुपात y आपका निकालना है, यानी कि 2x, x बराबर इतना है, तो यानी कि यहाँ पे 2x है तो उसका मान रख देंगे यहाँ पे आपका, यानी कि 2 गुने आपका कितना, x बराबर इतना है, यानी कि 2 गुने 8 गुने 18 और बट्टे में आपकी 10 यहाँ पे, और अनुपात है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे y का मान आपका कितना है, तो इतना है, तो यहाँ पे रख दीजिए, यानी 3 गुने यहाँ पे 288 और बट्टे आपका 10। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो ये आपका 10 से 10 कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका 3 छक ये 18 कट गया आपका, और फिर यहाँ पे 2 से ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 144, और फिर यहाँ पे आपका ये 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4, 72 हो गया आपका। और फिर यहाँ पे आपका ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24, यानी कि 8 तरीके आपका कितना, तो ये 24 कट गया आपका। अब आपका कोई कटने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पे कितना है, 2:3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि a अनुपात यहाँ पे a अनुपात b और फिर समानुपात यहाँ पे 3:4 है, तो व्यंजक यहाँ पे आपका 5a माइनस 3b और यहाँ पे 7a प्लस 2b आपका क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या दे रहा था, यहाँ पे आपका बराबर दे रहा था, यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या किया है कि आपका समानुपात दे दिया है। यानी कि समानुपात का मतलब ही क्या होता है, आपका बराबर होता है। आपको डेमो क्लास में भी बताए थे और जब आपको क्वेश्चन इसके पहले भी सॉल्व कराए हैं तो आपको बताए हैं। यानी समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे a का मान 3 है तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे b का मान 4 है तो रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे -4 तिहाई कितना, तो ये 12। और फिर यहाँ पे a का मान 3 है तो 7 तरीके 21 और प्लस यहाँ पे, और फिर b का मान कितना है, तो 4 है, यानी कि 4 दूनी कितना, तो ये 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे। यानी कि प्लस कर यहाँ पे माइनस करेंगे 12, यहाँ पे 15 में से 12 तक कितना बचेगा, तो आपका 3 यहाँ पे, और ये प्लस करेंगे तो आपका ये 29, यानी यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3:29। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 45:75 और फिर यहाँ पे 3:5 और फिर यहाँ पे 51 अनुपात आपका 68 है।
और यहाँ पे आपका फिर कितना है तो 256 अनुपात कितना है तो 81 है। तो इसका आपका मिश्र अनुपात बताना है, यानी कि मिश्र अनुपात में आपको बताया थे पहले भी कि क्या होता है, जो पहले वाली संख्या होती है पहले के साथ गुना हो जाता है और दूसरी वाली संख्या के साथ आपका दूसरे का गुना हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका, यानी पहले वाले के साथ सभी का गुना होगा, यानी पहले वाले के साथ सभी का गुना हो गया, यानी कि इसमें का पहला आपका कितना है 45 है, और इसमें का पहला आपका 3 है, और फिर इसमें का पहला आपका 51, और फिर आपका इसमें का कितना है तो 256 है। तो पहले वाले में पहले गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पे 45 गुने यहाँ पे आपका 3 गुने यहाँ पे 51, और फिर यहाँ पे 256, और फिर यहाँ पे अनुपात, और फिर दूसरे वाले का यानी कि 75 यहाँ पे है दूसरे में, और यहाँ पे कितना है तो 5 है, यहाँ पे 68, और यहाँ पे आपका 81 है, यानी कि पहले में कितना है तो ये, दूसरे में तो 75 गुने आपका फिर कितना तो ये 5, और फिर यहाँ पे आपका 68, और गुने फिर आपका कितना है तो ये 81 है, 81। अब काट लीजिए यहाँ पे, अगर कट रहा है तो यानी कि यहाँ पे आपका 3 से काटेंगे तो 3 दूनी ये 6, और 3 पचे आपका 15, यानी 25 बार में कट गया ये आपका। और ये 5 से काटेंगे 5 9 45, और ये 5 आपका 25 यहाँ पे, यानी कि फिर यहाँ पे आपका 9 से ये 9 9 81, 9 बार में आपका कट जाएगा, यानी 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 तिरिके 9, और यहाँ पे 3 एकम 3, और वैसे आपका 2, यानी कि 3 सते कितना तो 21, यानी 17 बार में ये 51 कट गया आपका। फिर यहाँ पे आपका अगर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 दूनी के 4, यानी 2 8 16, 128, और 2 तिहाई 6 ये, और 2 चौके 8, यहाँ पे 34 बार में ये कट गया, यानी कि फिर काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 सते आपका 14, यानी कि 2 छक 12, और 2 चौके 8 यहाँ पे, यानी कि ये 17 से ये 17 आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे आपका गुना कर देते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे गिट्टी मिट्टी हो गया है, यानी कि यहाँ पे 64 अनुपात ये यहाँ पे कितना है 5 है, यानी 5 25, और 25 तिहाई 75, यानी अब देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब नहीं कटेगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बट्टे में कर दिया है तो यहाँ पे कर लीजिए, पहले क्या है तो आपका 64 और यहाँ पे 75, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये टाइप में का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था 54 तक का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो